हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में न्यूरॉन। न्यूरॉन किसे बोलते हैं? न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका? नर्वस सिस्टम का। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, हम लोग के बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल है वो हम लोग का न्यूरॉन को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग के बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल है वो क्या होता है? न्यूरॉन। क्योंकि न्यूरॉन स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? नर्वस सिस्टम में कनेक्शन होता है। इसमें नर्व इम्पल्स पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो आई होप आपको समझ आया कि आखिर में न्यूरॉन किसे बोलते हैं। न्यूरॉन हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। देखो, अगर मैं डिफाइन करूं न्यूरॉन, तो न्यूरॉन हम लोग का क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका? न्यूरॉन हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसका होता है? नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ठीक है, तो न्यूरॉन किसे बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। किसका भाई? हम लोग के नर्वस सिस्टम का क्या है? न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल है हम लोग के बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल, जिसे न्यूरॉन ही बोलते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता। ठीक है, बाकी सेल डिवाइड करता है, लेकिन जो न्यूरॉन है ये डिवाइड नहीं करता। ठीक, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो नोट में आप इसे कि डू नॉट डिवाइड, क्योंकि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता। ठीक है, डू नॉट डिवाइड। ठीक है, न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता है। आपको समझ आना चाहिए कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, अगर बात करें न्यूरॉन, तो सबसे पहले न्यूरॉन, ठीक है, सबसे पहले न्यूरॉन किसमें डेवलप्ड हुआ था? आखिर में सबसे पहले न्यूरॉन किसमें आया था भाई? हाइड्रा। सबसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आया था, जिसे बोलते हैं हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट था। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का न्यूरॉन किसमें था सबसे पहले भाई? प्रेजेंट हाइड्रा में। हाइड्रा कौन से फैलम में आता है? सिलेंटेटा। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का न्यूरॉन किसमें देखने को मिलता है हम लोग को? हाइड्रा में सबसे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर बात करें, फर्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट हम लोग बात करें तो फर्स्ट हमको किसमें देखने को मिला था? देखो, फर्स्ट जो हम लोग को न्यूरॉन, ठीक है, जो हम लोग को न्यूरॉन किसमें दिखा था? हाइड्रा में। ठीक है, तो फर्स्ट डेवलप इन, ठीक है, या फॉर्म इन, फर्स्ट फॉर्म इन किसमें फॉर्म हुआ था भाई? ये हम लोग का हाइड्रा में। ठीक है, हाइड्रा में सबसे पहले बना था, मतलब फॉर्म हुआ था। इसमें हम लोग का क्या था? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट था। हाइड्रा में क्या था भाई? इसमें हम लोग का नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। तो हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट था। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन हाइड्रा में प्रेजेंट था। ठीक है, तो हाइड्रा में क्या था? हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट था। किसमें? हाइड्रा में। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का न्यूरॉन, सब ये हम लोग के लोअर इनवर्टिब्रेट्स से। ठीक है, तो इसी में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का न्यूरॉन इसमें प्रेजेंट था। अगर इसके बाद बात करें, ठीक है, तो इसके बाद जो थोड़ा फर्दर मतलब डेवलप्ड हुआ, ठीक है, फर्दर मतलब बेटर ऑर्गेनाइज हुआ। किसमें? इसके बाद हम लोग को इसका बेटर ऑर्गेनाइज किसमें हुआ? इंसेक्ट्स में। ठीक है, इंसेक्ट्स में हुआ। ठीक है, इसके बाद फर्दर देखो बेटर ऑर्गेनाइज्ड किसमें हुआ भाई? इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में क्या था प्रेजेंट? देखो क्या इसमें नया चीज आया आपको। ठीक है, तो आखिर में एक्चुअल में आखिर में हाइड्रा एंड इंसेक्ट्स, हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट था,
लेकिन इंसेक्ट में थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज था, ठीक है, इसमें हम लोग का बेटर ऑर्गेनाइज था। आखिर में क्या बेटर था भाई इसमें देखो, तो इंसेक्ट्स, अगर बात करूं मैं इंसेक्ट, तो इंसेक्ट्स में क्या था, इसमें हम लोग का गैंग्लिया प्रेजेंट था, ठीक है, इसमें क्या था, ब्रेन था एंड गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट थे, ठीक है। सो ब्रेन, इसमें हम लोग का ब्रेन भी क्या था भाई, प्रेजेंट था, ब्रेन, ठीक। एंड और क्या प्रेजेंट था, इसमें हम लोग का गैंग्लिया, ठीक, इसमें हम लोग के ब्रेन एंड गैंग्लिया क्या थे भाई, इसमें प्रेजेंट थे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हो बेटर ऑर्गेनाइज्ड हुआ किसमें, बेटर ऑर्गेनाइज हुआ किसमें भाई, इंसेक्ट्स में। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का न्यूरॉन कहाँ डेवलप हुआ था, सबसे पहले हाइड्रा, उसके बाद थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज हुआ किसमें, इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में ब्रेन था प्रेजेंट एंड गैंग्लिया, गैंग्लिया किसे बोलते हैं, गैंग्लिया हम लोग के कलेक्शन ऑफ साइटोन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ साइटोन को बोला जाता है गैंग्लिया। क्लियर, किसमें बोलते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ साइटोन को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ साइटोन, साइटोन के कलेक्शन को बोला जाता है क्या भाई, गैंग्लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो इसे वेल डेवलप्ड जो नर्वस सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है भाई, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम वर्टिब्रेट्स में होता है प्रेजेंट, जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग के अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हम लोग के में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग तो हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम किसमें है प्रेजेंट भाई, हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम किसमें होता है प्रेजेंट, हम लोग के अंदर, ठीक है। तो हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, हाईली डेवलप्ड किसमें है हम लोग के, वर्टिब्रेट्स, समझ गए, वर्टिब्रेट्स में आपको क्या मिलेगा, वर्टिब्रेट्स में हाईली डेवलप्ड क्या होते हैं, इसमें वर्टिब्रेट्स में हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो कि प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। सो वर्टिब्रेट्स में हाईली डेवलप्ड क्या होता है, इनमें हम लोग के हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो आपको आई होप बेसिक आइडिया तो पता लग गया कि एक्चुअल में सबसे पहले न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका भाई, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट टाइप का न्यूरॉन किसमें डेवलप हुआ था, हाइड्रा में, इसमें हम लोग के नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन थे, ठीक, इसमें हम लोग का क्या था, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, या फिर इस बोल सकते हैं सिंपली इसमें हम लोग का एपोलर न्यूरॉन हाइड्रा में होता है, ठीक है। सबसे पहले एपोलर न्यूरॉन किसमें डेवलप हुआ था भाई, हाइड्रा में, उसके बाद थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज हुआ किसमें, इंसेक्ट्स में, ठीक है। और इंसेक्ट से फिर फर्दर हम लोग के वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है किसमें, वर्टिब्रेट्स में। ये समझ गए, ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक हम लोग का इंट्रोडक्शन किसके लिए भाई, न्यूरॉन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्चुअल में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट्स न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कि एक्चुअल में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो एक्चुअल में आप देखो कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसा होता है, मतलब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है।
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको देखेंगे अब। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मेन क्या होते हैं, न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मेन न्यूरॉन के हम लोग के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से देखो। इसमें मेन हम लोग के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाई। सबसे पहले न्यूरॉन में होते हैं प्रेजेंट सेल बॉडी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है न्यूरॉन में प्रेजेंट, इनमें होते हैं प्रेजेंट सेल बॉडी। सो न्यूरॉन में सबसे पहला चीज जो कि क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं सेल बॉडी। इनमें होता है प्रेजेंट सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, साइटोन, ठीक है। साइटन भी इसे बोलते हैं, साइटन, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, सोमा, या फिर इसे बोलते हैं पेरिकैरियोन, ठीक है। बहुत सारा नाम है इसका, डिफरेंट मतलब तो एक ही है, सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी का मतलब साइटोन, सोमा, पेरिकैरियोन, सारा चीज किसको इंडिकेट कर रहा है भाई, सेल बॉडी को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। समझ गए। तो न्यूरॉन में हम लोग क्या होते हैं, सेल बॉडी, साइटोन, सोमा, मतलब एक ही चीज है, सेल बॉडी, ठीक है। और क्या होता है इसमें एक्सॉन होते हैं, और इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्सॉन होता है, एंड हम लोग के होते हैं प्रेजेंट डेंड्राइट, ठीक। और क्या होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में आप देख सकते हो, इनमें होता है प्रेजेंट सेल बॉडी, साइटन बोलते हैं इसी को, सोमा। इसमें हम लोग और क्या होता है, एक्सॉन भी होता है, एंड हम लोग का होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं डेंड्राइट। इनमें हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट डेंड्राइट भी इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर, अगर मैं एक्चुअल में आपको स्ट्रक्चर बताऊं इसका, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो। तो ये हम लोग देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो आखिर में न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है कैसे होता है देखो। लॉन्गेस्ट सेल, आपको नहीं बोलना है कि हम लोग का दूसरे में लॉन्गेस्ट, लंबा इसीलिए बना रहा हूं आपको बताने के लिए कि न्यूरॉन जो है बॉडी, हम लोग के बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। सो न्यूरॉन क्या होता है, बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है ये। सो बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल वो हम लोग का क्या है, न्यूरॉन। सो न्यूरॉन क्या होता है, बॉडी का ये हम लोग के लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। अब कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गया न्यूरॉन। और सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट सेंटर में हम लोग का होता है, प्रेजेंट सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल के सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट, हम लोग के सेल के सेंटर में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। समझ गए। तो सेल के सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है, ये हम लोग का क्या, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और क्या होता है प्रेजेंट, देखो ये हम लोग का साइटो क्या है, साइटन है, सेल बॉडी, ये क्या है, इसे बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी। और ये क्या है, ये हम लोग क्या है, डेंड्राइट, ये क्या, इन्हें क्या बोलेंगे, डेंड्राइट, ठीक है। ये देखो, ये इन्हें क्या बोलेंगे, हम लोग क्या है, डेंड्राइट, इन्हें डेंड्राइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग के क्या, इन्हें बोलेंगे डेंड्राइट, क्लियर। डेंड्राइट क्या करते हैं, डेंड्राइट इंपल्स को टुवर्ड्स सेल बॉडी, सेल बॉडी के तरफ इंपल्स को लेकर आते हैं डेंड्राइट, समझे। सो डेंड्राइट का फंक्शन क्या है, डेंड्राइट का फंक्शन है कि ये इंपल्स को टुवर्ड्स सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी के तरफ ये इंपल्स को लेकर आते हैं।
सो डेंड्राइट क्या करते हैं, डेंड्राइट हम लोग के इम्पल्स को टुवर्ड सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी के तरफ ये इम्पल्स को लेकर आते हैं हम लोग के डेंड्राइट। क्लियर है? सो डेंड्राइट इम्पल्स को सेल बॉडी के तरफ ये लेकर आते हैं। ठीक, अब देखो ये हम लोग का न्यूक्लियस, ये हम लोग का हो गया जिसे बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, ये हम लोग का डेंड्राइट, और ये हम लोग का क्या जो, ठीक है, ये हम इसे बोलते हैं एक्सॉन। ये क्या होता है, इसे बोला जाता है एक्सॉन। आपको मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसका भाई, ये न्यूरॉन का बेसिक सा स्ट्रक्चर है। क्लियर? और इसे देखिए, ये हम लोग का जो गोला गोला सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है साइनेप्टिक नोब। ठीक है, तो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब। ठीक है, तो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक नोब। तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट, इनमें हम लोग के क्या होते हैं, प्रेजेंट, इनमें हम लोग के क्या होते हैं, साइनेप्टिक नोब में क्या होता है, प्रेजेंट, इनमें हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो साइनेप्टिक नोब में क्या होते हैं, प्रेजेंट, इनमें साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स इनमें होते हैं। ठीक है, और साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन करते हैं भाई न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं, ये हम लोग के कंटेन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं, ये हम लोग के कंटेन करते हैं जिसे बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं, ये हम लोग के कंटेन करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं भाई, न्यूरोट्रांसमीटर इनमें। ठीक है, ये कंटेन करते हैं इन्हें जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये देखो, ये हम लोग के क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। समझ गए? तो एक्सॉन के एंड, ये हम लोग के एक्सॉन का एंड है। ठीक है, आपको इसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, एक्सॉन के एंड वाला पार्ट है। ठीक है, एक्सॉन के एंड में हम लोग का टर्मिनल पार्ट में आपको क्या देखेंगे भाई, इसमें हमको देखते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सो इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। और ये तो आप सिंपली स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। ठीक है, कि डेंड्राइट है, न्यूक्लियस, साइटोन एंड एक्सॉन। और देखेंगे चलो। ठीक है, अब देखो एक्सॉन में क्या होता है, देखो यार आपको सिंपल समझना है। देखो, जब यहां से आयंस पास होगा, ठीक है, जब यहां से आयंस, यहां से जब इंपल्स, आप आयंस या फिर इंपल्स समझो कि जब यहां से इंपल्स पास होता है, ठीक है, जब यहां से इंपल्स पास होगा तो भाई अंदर से जब इंपल्स पास होगा तो ये बाहर भी निकल सकता है, ये बाहर भी निकल सकता है, समझे ना, मतलब बाहर भी जा सकता है मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन के बाहर भी इंपल्स फ्लो कर सकता है। तो उसको फ्लो को कैसे रोकेंगे भाई, जैसे कि तार में, वायर में करंट फ्लो करता है, आपने देखा, आपको पता है, देखा तो नहीं होगा, ठीक है, दिखता थोड़ी है वो, तो आपको पता, अपने मतलब आपको पता है कि वायर में करंट फ्लो करता है, सबको पता है, तभी तो लाइट है घर में। ठीक है, तो वायर में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो भाई करंट फ्लो करता है ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाहर क्या होता है, वो उसके बाहर प्लास्टिक का कोटेड होता है। ठीक है, उसके ऊपर कवर होता है, तभी करंट जो है उसके अंदर ही फ्लो करता है, बाहर नहीं निकलता।
समझे? सेम बिल्कुल वैसे ही आप समझो कि ये आपका वायर है और इसके ऊपर क्या होता है भाई, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का लेयर होता है इसके, ठीक है। इसके आउटसाइड में क्या होता है, प्रेजेंट एक्सॉन के बाहर एक माइलिन शीथ का लेयर होता है, ठीक है। माइलिन शीथ का लेयर है जो इसको आयंस के फ्लो को क्या करता है, आयंस का जो, अगर आयंस के लॉस को, अगर भाई यहां से इंपल्स बाहर निकल जाएगा, आयंस इस मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे, तो आयंस का जो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किसके, आयंस के फ्लो को, ठीक है। आयंस के फ्लो को मतलब इंपल्स के फ्लो को ये रोकता है कि आखिर में एक्चुअल में इससे इंपल्स पास ना हो। तो एक प्रकार से इंसुलेटर, इंसुलेशन, माइलिन शीथ क्या करता है भाई, इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, जिससे आयंस पास नहीं हो सकते। जैसे कि आप अगर मैं वायर के ऊपर प्लास्टिक कोट कर दूं तो प्लास्टिक कोट में करंट नहीं होता, आप, ठीक है, पता है आपको कि प्लास्टिक कोट में करंट नहीं होता, तार के अंदर होता है करंट। वैसे ही सेम अगर इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक माइलिन शीथ का लेयर फॉर्म कर देंगे, इसके अराउंड क्या होता है, माइलिन शीथ का लेयर। तो माइलिन शीथ के ऊपर जो लेयर है, ठीक है, वो इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जो इंसुलेशन, ठीक है। तो इसके बाहर देखो, एक्सॉन के बाहर क्या होता है, प्रेजेंट, इसके बाहर हम लोग के माइलिन शीथ होते हैं। देखो इसके अराउंड क्या होता है, माइलिन शीथ, ये हम लोग के माइलिन शीथ है, ठीक है, ये माइलिन शीथ है। देखो आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इन्हें बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। तो ये हम लोग के क्या है भाई, इन्हें बोला जाता है माइलिन शीथ। ठीक है, तो हम लोग के इन्हें बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, तो यह माइलिन शीथ है, समझो, ठीक है। एक्चुअल में इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ को कौन फॉर्म करता है भाई, देखो स्वान सेल होते हैं, ठीक है, स्वान सेल होते हैं जो क्या करते हैं, जो माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं, ठीक। तो स्वान सेल क्या करते हैं, माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं, क्लियर है। तो इसके बाहर क्या, देखो यहां क्या होते हैं भाई, स्वान सेल होते हैं जो कि माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं। देखो ये हम लोग के स्वान सेल हैं, इसके बाहर आपको ये स्वान सेल है, देखो ठीक है। तो स्वान सेल क्या करते हैं, स्वान सेल हम लोग के फॉर्म करते हैं माइलिन, भाई कोई माइलिन शीथ को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग के होते हैं स्वान सेल, ठीक है। और ये माइलिन शीथ, देखो ये स्वान सेल, ये क्या हम लोग इन्हें बोलते हैं स्वान सेल, स्वान सेल, ठीक है, स्वान सेल, समझ गए। तो ये हम लोग के स्वान सेल है। और स्वान सेल का जो आउटर कवरिंग है, जो स्वान सेल का आउटर कवरिंग है, इसके आउटर कवरिंग को बोला जाता है न्यूरिलेमा, ठीक है। तो स्वान सेल का जो आउटर कवरिंग, इसका जो आउटर कवरिंग है इसका, इसे बोलते हैं न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा। तो स्वान सेल का जो आउटर कवरिंग है, स्वान सेल का जो आउटर कवरिंग है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा इस कवरिंग ऑफ, किसका कवरिंग है भाई, ये आप देख सकते हो, जो ठीक स्वान सेल है यहाँ पर, और स्वान सेल के बाहर में जो कवरिंग है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे न्यूरिलेमा बोला जाता है। तो स्वान सेल के कवरिंग को न्यूरिलेमा बोलते हैं, ठीक है, समझ गए।
और ये माइलिन शीथ किसका होता है? फोस्फोलिपिड का। ठीक है, माइलिन शीथ हम लोग का एक्चुअल में किसका लेयर है भाई? ये हम लोग के फोस्फोलिपिड का लेयर होता है। ठीक है, तो माइलिन शीथ किसका लेयर है? ये फोस्फोलिपिड का लेयर हम लोग का होता है, जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ हम लोग का एक फोस्फोलिपिड का ये लेयर होता है। क्लियर है? तो माइलिन शीथ हम लोग के फोस्फोलिपिड का ये लेयर होता है, माइलिन शीथ। क्लियर है? तो आपको मतलब ये तो आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअल में माइलिन शीथ क्या है। माइलिन शीथ एक फोस्फोलिपिड का लेयर है जो कि श्वान सेल फॉर्म करता है। ठीक है, श्वान सेल बनाता है माइलिन शीथ को। ठीक है, तो श्वान सेल हम लोग के माइलिन शीथ को फॉर्म करता है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल क्या करता है भाई? बहुत सारे श्वान सेल मिलकर, ठीक, मैनी श्वान सेल मिलकर क्या करते हैं? माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं। तो मैनी श्वान सेल क्या करते हैं भाई? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब देखो, ये जो हम लोग के ध्यान से देखो, जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, ठीक है, दो माइलिन शीथ के बीच का जो एरिया है, देखो जहां पर एक्सॉन में आपको माइलिन शीथ नहीं दिख रहा है, देखो दो माइलिन शीथ के बीच का जो एरिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो ठीक है, ये जो एरिया है जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, इस एरिया को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवर। इसे क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवर। ठीक, इसे बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, जहां पर हम लोग का माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, जहां पर नॉन माइलिनेटेड है, मतलब जो एरिया जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, इसे बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। इसे बोलते हैं जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता। तो जहां पर आप देखो माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, ठीक, यहां पर देखो टू माइलिन शीथ के बीच का जो एरिया, दो माइलिन शीथ के बीच का जो एरिया है, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नोड ऑफ रेनवियर। इसे बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। इसे बोलते हैं जहां पर हम लोग के माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होते, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होते, इस एरिया को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो इस एरिया को क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रेनवियर इसे बोलते हैं। अब जो आई होप आपको तो पूरा बेसिक मैंने एक ब्रीफ सा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, किसका भाई? न्यूरॉन का। तो एक्चुअल में आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता चला कि आखिर में क्या होता है। इसमें आपके मेन 3 पार्ट हैं, सेल बॉडी, साइट, ठीक है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। ठीक है, सेल बॉडी को साइटोन बोलते हैं, इसी को ही सोमा बोला जाता है। ठीक है, एक्सॉन है और इनमें क्या होता है? डेंड्राइट। ठीक है, एक्सॉन का जो कवरिंग है, ठीक, एक्सॉन के कवरिंग को क्या बोलते हैं भाई? एक्सोलेमा। जो इसका कवरिंग है, ठीक है, कवरिंग ऑफ एक्सॉन, कवरिंग ऑफ एक्सॉन क्या बोलते हैं? एक्सॉन के कवरिंग को बोला जाता है एक्सोलेमा। ठीक है, तो एक्सॉन का जो कवरिंग है, जो एक्सॉन का कवरिंग होता है, इसे क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। तो एक्सोलेमा इज द कवरिंग ऑफ एक्सॉन। ठीक है, एक्सोलेमा क्या होता है भाई? एक्सॉन के कवरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सॉन के कवरिंग को हम लोग एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है, सो एक्सॉन का जो कवरिंग है इसे क्या बोला जाता है? एक्सोलेमा। इसे बोलते हैं किसको भाई? एक्सॉन के कवर को। ठीक है, जो एक्सॉन का कवरिंग है इसे क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। अब जो साइटोन है, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट। सेल बॉडी एंड डेंड्राइट में क्या होते हैं भाई? इनमें हम लोग के नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स, इनमें हम लोग के क्या होते हैं? प्रेजेंट। इनमें आप देखो, इसमें हम लोग के नाइसेल ग्रेन्यूल्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, ये हम लोग के इन्हें क्या बोलते हैं? ये हम लोग के होते हैं
नाइसेल ग्रेन्यूल्स। तो नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स इसे बोलते हैं, जो कि आप कहाँ होता है प्रेजेंट, जो कि हम लोग के साइटोन में, मतलब सेल बॉडी एंड डेंड्राइट दोनों में क्या होता है, नाइसेल ग्रेन्यूल्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स हम लोग के सेल बॉडी एंड साइटोन। तो नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ किस में होते हैं प्रेजेंट, नाइसेल ग्रेन्यूल्स हम लोग के सेल बॉडी में होते हैं एंड डेंड्राइट में ये होते हैं प्रेजेंट, एक्सॉन में नहीं होते। ठीक है, एक्सॉन में नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये सिर्फ हम लोग के सेल बॉडी में होते हैं प्रेजेंट एंड ये डेंड्राइट में होते हैं प्रेजेंट ना। ठीक है, तो आखिर में नाइसेल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी में होते हैं साइटोन में एंड ये हम लोग के डेंड्राइट में प्रेजेंट होते हैं। आखिर में नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, देखो नाइसेल ग्रेन्यूल्स किसके बने हैं भाई, ये बने हैं किसके, RER से। सो नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स किसके बने हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये होते हैं। ठीक है, प्लस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से ये फॉर्म हुए हैं। ठीक है, ये किसके बने हुए रहते हैं, देखो ये हम लोग के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये राइबोसोम के दोनों से मिलने से फॉर्म होते हैं। ठीक है, हम लोग के नाइसेल ग्रेन्यूल्स राइबोसोम है तो इनका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो नाइसेल ग्रेन्यूल्स का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका अगर फंक्शन का देखें तो आखिर में इसका फंक्शन क्या है, ये क्या सिंथेसिस करता है, हेल्प इन किसमें हेल्प करता है भाई, ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्लियर है। तो नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स किसमें हेल्प करता है, ये हम लोग के प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो नाइसेल ग्रेन्यूल्स किसमें हेल्प करता है, ये हम लोग के प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स। क्लियर है, तो नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स किसमें हेल्प करता है भाई, ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स। क्लियर, तो मैंने आई होप सारा चीज जो आपके एनसीईआरटी में था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, सारा चीज मैंने इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मैंने सारे चीज को कवर किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, समझे। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका भाई, ये न्यूरॉन का हम लोग के सिंपल सा स्ट्रक्चर, जिसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं आप देख सकते हो। इसमें सेल बॉडी है, एक्सॉन होता है एंड इसमें हम लोग के डेंड्राइट, इनमें क्या होते हैं भाई, न्यूरॉन में होते हैं प्रेजेंट। सो न्यूरॉन में सेल बॉडी, एक्सॉन एंड हम लोग के इसमें क्या होते हैं, डेंड्राइट, इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन जो है, ठीक है, न्यूरॉन को क्लासिफाई कर सकते हैं माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। तो अब अगला क्या देखेंगे हम लोग, न्यूरॉन को क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। तो फर्दर हम लोग न्यूरॉन को क्लासिफाई कर सकते हैं माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ऐसे न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, ठीक, ऐसे न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और ऐसे न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता, इन्हें बोला जाता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। सो न्यूरॉन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, माइलिनेटेड
माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, एंड नॉन माइलिनेटेड। सो न्यूरॉन को क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में, ठीक है। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इनके फंक्शन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ के बेसिस पर हम लोग न्यूरॉन को दो टाइप में ले सकते हैं। एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो एक हम लोग का है माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड सेकंड हम लोग का है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। अब देखेंगे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब क्या, इनमें हम लोग के क्या होते हैं, माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, इनमें हम लोग के माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, माइलिन शीथ इज प्रेजेंट। सो माइलिन शीथ क्या होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, ठीक है। तो माइलिन शीथ इज एब्सेंट, इनमें क्या होता है देखो, माइलिन शीथ इज एब्सेंट। क्लियर। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीथ एब्सेंट होता है एंड माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीथ इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में, कि माइलिनेटेड का मतलब है कि इनमें माइलिन शीथ होता है प्रेजेंट और नॉन माइलिनेटेड का मतलब है कि इनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होता है। दोनों में ही श्वान सेल होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, दोनों में ही श्वान सेल होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि एक्चुअल में श्वान सेल तो है, ठीक, इनमें भी श्वान सेल होते हैं, लेकिन जो श्वान सेल है ये हम लोग के नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। तो नॉन, ऐसा नहीं है कि नॉन माइलिनेटेड है तो इनमें श्वान सेल भी नहीं होते, नहीं भाई, श्वान सेल दोनों में होता है। श्वान सेल दोनों टाइप के न्यूरॉन में होता है, लेकिन नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता। सो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो नॉन, आप देखेंगे सबसे पहले माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ होता है प्रेजेंट, ठीक है। एंड अब बात करेंगे जो सीएनएस, सबसे पहले देख लेंगे सीएनएस। सीएनएस में आखिर में माइलिन शीथ कौन फॉर्म करता है, तो सीएनएस में कौन माइलिन शीथ फॉर्म करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। एक सेल है जिसे बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये जो सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ, समझे। तो सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं जो कि माइलिन शीथ को बनाते हैं। तो सीएनएस में हम लोग के ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होते हैं, ठीक है। सीएनएस में क्या होते हैं भाई, सीएनएस में हम लोग के ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, इनमें क्या होते हैं भाई, हम लोग के ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होते हैं जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग के ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
पीएनएस में कौन करता है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन? पीएनएस में कौन करता है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन? तो स्वान सेल। ठीक है, इसमें स्वान सेल होते हैं जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्वान सेल। तो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल होते हैं जो क्या बनाते हैं? जो कि माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो पीएनएस में स्वान सेल माइलिन शीथ को बनाते हैं एंड सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होते हैं जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो पीएनएस में स्वान सेल होते हैं जो कि माइलिन शीथ को बनाते हैं एंड सीएनएस में हम लोग के ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं जो कि स्वान, ठीक है, जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये तो आपने समझ लिया। अब देखेंगे माइलिन शीथ जो कि नॉन, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड, जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें, ठीक, इनमें हम लोग के स्वान सेल होते हैं, स्वान सेल प्रेजेंट, इनमें हम लोग के स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं बट डू नॉट फॉर्म माइलिन शीथ। ठीक, इनमें हम लोग के स्वान सेल प्रेजेंट होता है लेकिन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करते। इसका आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा है, देखो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है भाई? सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आए कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब क्या है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब है कि इनमें स्वान सेल होता है प्रेजेंट लेकिन स्वान सेल माइलिन शीथ को नहीं बनाता। ठीक है, स्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन इनमें नहीं करता। ठीक है, तो इनमें भी स्वान सेल होते हैं प्रेजेंट बट इसमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन स्वान सेल इनमें नहीं करते। ठीक है, तो इनमें स्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। किनमें भाई? हम लोग के ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। तो सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग के स्वान सेल होते हैं लेकिन स्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग का ये न्यूरॉन था किसके बेसिस में भाई? ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के बेसिस पर। मतलब अगर माइलिन शीथ है तो इन्हें बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीथ किस में होता है? माइलिनेटेड में, एंड नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ एब्सेंट। सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होते हैं। ठीक है, सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होते हैं जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं एंड पीएनएस में स्वान सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं भाई? जो कि हम लोग के माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो पीएनएस में स्वान सेल एंड सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कि हम लोग के माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। एंड बात करें हम लोग नेक्स्ट, देखो आप कि नॉन माइलिनेटेड में भी हम लोग के स्वान सेल होते हैं लेकिन ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करते। इसका एग्जांपल है सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि एक्चुअल में साइटोन, गैंग्लिया, नर्व, ट्रैक क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने ये समझ लिया। अब डिस्कस कर लेते हैं चलो कि एक्चुअल में हम लोग साइटोन किसे बोलते हैं। ठीक है, गैंग्लिया क्या होता है, ये टर्म को आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आप देखेंगे, देखो एक्चुअल में जो हम लोग के क्या है,
ये जो देखो, ये एक्सॉन, ये हम लोग के एक न्यूरॉन हो गए, ठीक है, एक न्यूरॉन हो गए हम लोग के। देखो ये दूसरे न्यूरॉन, ये दूसरे न्यूरॉन है, ठीक है। समझना आपको, मैं आज जो भी कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, क्लियर नहीं था उसको मैं क्लियर कर दूंगा। एक्चुअल में गैंग्लिया क्या होता है, आपने टर्म को सुना है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, गैंग्लिया नर्व गिवन है, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा भी, ठीक है। बस ध्यान से सुनते रहो। ये हम लोग का क्या बन रहा है भाई, न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन है। एक और फॉर्म बना लेते हैं, चलो। ये न्यूरॉन है, आप देखो, ठीक है, ये हम लोग के न्यूरॉन बन गए, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, कलेक्शन ऑफ, समझो आप, कलेक्शन ऑफ साइटोन, खाली में अगर बात करूं कलेक्शन ऑफ साइटोन, या फिर आप बोल सकते हो इसे आप, ठीक, ग्रुप ऑफ साइटोन, या फिर आप हम लोग सिंपल बोल देंगे तो कलेक्शन ऑफ साइटोन, साइटोन का कलेक्शन, ठीक है, साइटोन का कलेक्शन। साइटोन में हम लोग के डेंड्राइट भी आते हैं, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। साइटोन में हम लोग का क्या जाता है भाई, इसमें हम लोग के डेंड्राइट भी इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। तो साइटोन बोलूंगा मतलब साइटोन में हम लोग के इसमें डेंड्राइट को भी मैं डेंड्राइट का भी बात कर रहा हूं, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ साइटोन किसमें भाई, साइटोन का कलेक्शन, साइटोन का कलेक्शन किसमें, अगर मैं बात करूं सीएनएस में, ठीक है। तो साइटोन को, ठीक, अगर मैं बात करूं सीएनएस में, ठीक है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ साइटोन को क्या बोलते हैं, नर्व्स, ठीक है। क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है सीएनएस में नर्व्स, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग नर्व बोलते हैं, ठीक, नर्व्स, समझ गए। तो कलेक्शन ऑफ साइटोन, साइटोन का कलेक्शन सीएनएस में क्या बोलते हैं, सीएनएस में इन्हें बोला जाता है नर्व्स, ठीक है। एंड पीएनएस में क्या बोलते हैं इन्हें, देखो, पीएनएस में इसको बोलते हैं क्या, गैंग्लिया, ठीक है, पीएनएस में गैंग्लिया बोलते हैं, गैंग्लिया, समझे। तो साइटोन का कलेक्शन सीएनएस में बोलते हैं इन्हें नर्व्स, ठीक है, साइटोन का कलेक्शन सीएनएस में बोलते हैं नर्व्स। एंड पीएनएस में क्या बोला जाता है, पीएनएस में इसे बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है, पीएनएस में क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पीएनएस में हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं, क्लियर है। तो साइटोन का कलेक्शन, साइटोन का कलेक्शन किसमें भाई, सीएनएस में, साइटोन का कलेक्शन सीएनएस में क्या बोला जाता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं नर्व्स, ठीक है। एंड साइटोन का कलेक्शन किसमें, पीएनएस में, सीएनएस में बोलते हैं नर्व्स। एंड पीएनएस में क्या बोलते हैं इनको, पीएनएस में हम लोग इन्हें बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है। तो पीएनएस में इन्हें बोला जाता है गैंग्लिया, गैंग्लिया, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया पहला। अब सेकंड डाउट है कि आखिर में कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, देखो नेक्स्ट डाउट है कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। सो एक्सॉन के कलेक्शन, ठीक, एक्सॉन के कलेक्शन किसमें, एक्सॉन के कलेक्शन किसमें, अगर बात करूं मैं सीएनएस में। सबसे पहले देखें सीएनएस में क्या बोलते हैं और फिर देखेंगे एक्चुअल में पीएनएस में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के कलेक्शन को सीएनएस में क्या बोलते हैं भाई, सीएनएस में इन्हें बोलते हैं ट्रैक्ट, ट्रैक, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, सीएनएस में इन्हें बोला जाता है ट्रैक,
क्लियर है। तो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के कलेक्शन को सीएनएस में बोलते हैं ट्रैक, समझ गए। एक्सॉन के कलेक्शन को सीएनएस में क्या बोलते हैं, एक्सॉन के कलेक्शन को सीएनएस में बोला जाता है ट्रैक। एंड पीएनएस में क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पीएनएस में इसे क्या बोलते हैं, सीएनएस में ट्रैक, पीएनएस में क्या बोलते हैं, पीएनएस में इसे बोलते हैं नर्व्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो, कोई डाउट थोड़ी है आपको, एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा एक मिस्टेक है उसको आप सही कर लेना, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ साइटोन जिसे, ठीक है, सीएनएस में बोलते हैं, एक्चुअल में इसे न्यूक्लियाई, ठीक है, इसे न्यूक्लियाई बोला जाता है बाय मिस्टेक, आई सॉरी, ठीक है, ये हम लोग का होता है न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप, आई होप आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ साइटोन, साइटोन के कलेक्शन, ठीक है, साइटोन का जो कलेक्शन है इसे सीएनएस में बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई में इसमें कंफ्यूज हो गया था, आई सॉरी, ठीक है। तो आप इसे सही सुधार लेना कि साइटोन का कलेक्शन को सीएनएस में क्या बोलते हैं, साइटोन के कलेक्शन को सीएनएस में न्यूक्लियाई बोलते हैं। एंड पीएनएस में इसे बोला जाता है गैंग्लिया। तो साइटोन के कलेक्शन को सीएनएस में क्या बोलते हैं, साइटोन के कलेक्शन को सीएनएस में बोलते हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। एंड पीएनएस में बोलते हैं गैंग्लिया। एंड कलेक्शन ऑफ एक्सॉन सीएनएस में बोलेंगे ट्रैक, एंड पीएनएस में नर्व्स, ठीक है, पीएनएस में नर्व्स। तो इसको आई होप आपने सही कर लिया हुआ, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ साइटोन सीएनएस में न्यूक्लियाई, पीएनएस में गैंग्लिया, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन सीएनएस में ट्रैक, पीएनएस में नर्व्स। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। सारा मैंने आपको न्यूरॉन का बेसिक सा स्ट्रक्चर समझा, एक्चुअल में न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं, क्या कौन कौन से इसके बेसिक स्ट्रक्चर है, सारा बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने आपको क्लियर किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।